तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जो हमारा सरफेस फिनिश था उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। हमारी सरफेस फिनिश के अंतर्गत आती है लेपिंग, मतलब जो हमारी फिनिशिंग विधियां रहती हैं। तो फिनिशिंग विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो सरफेस फिनिश के अंतर्गत ये आता है। तो इसको हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सरफेस फिनिशिंग में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या हमारे सरफेस फिनिश में टूल्स यूज होते हैं। तो उन सभी को डिस्कस करने वाले। तो फिनिशिंग मेथड के अंतर्गत पहली आ जाती है हमारी लेपिंग। अब लेपिंग क्या होता है, तो शुरू करते हैं। बोल रहा है लेपिंग फिनिशिंग की अंतिम क्रिया है। लेपिंग क्या है, फिनिशिंग की अंतिम क्रिया, मतलब इसके बाद सतह पर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है, मतलब फिनिशिंग की लास्ट क्रिया है। यह क्रिया मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद, मतलब मशीनिंग और ग्राइंडिंग के बाद भी पार्ट को ज़्यादा शुद्ध साइज में बनाने और फिनिशिंग करने के लिए की जाती है, उसे लेपिंग कहते हैं। मतलब मशीनिंग और ग्राइंडिंग के बाद पार्ट्स को और अधिक शुद्धता में बनाने की जब बात आती है तो हम लेपिंग का यूज करते हैं। लेपिंग कार्य क्रिया करने के लिए लेपिंग टूल और लेपिंग कंपाउंड की आवश्यकता होती है। लेपिंग क्रिया करने के लिए क्या रहता है, लेपिंग टूल और लेपिंग कंपाउंड की आवश्यकता होती है। लेपिंग को अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार की सरफेस पर किया जाता है। मतलब लेपिंग को हम अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार की सरफेस पर कर सकते हैं। लेपिंग की क्रिया हाथ और मशीन दोनों से की जाती है। मतलब लेपिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, लेपिंग का प्रयोग धातु एवं अधातु के लिए किया जाता है। मतलब लेपिंग का प्रयोग धातु के लिए भी कर सकते हैं, अधातु के लिए भी कर सकते हैं। तो ये लेपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है कि लेपिंग को अंदरूनी बाहरी सरफेस पर भी कर सकते हैं। लेपिंग की क्रिया हाथ और मशीन दोनों से की जाती है। लेपिंग का प्रयोग धातु अधातु के लिए किया जाता है। अब आ जाता है लेपिंग के लाभ। तो लेपिंग के लाभ क्या है, अंतिम सीमा तक परिशुद्धता साइज बनाने के लिए, मतलब अंतिम सीमा मतलब हाई से हाई, मतलब लास्ट तक जॉब को अधिक परिशुद्धता में बनाने के लिए। उच्च कोटि की सरफेस फिनिश लाने के लिए, मतलब हाई हाई मतलब बहुत ही ज्यादा परिशुद्धता में सरफेस फिनिश लाना। कार्य के अनुसार निर्धारित फिट प्राप्त करने के लिए, मतलब जैसा हमारा कार्य है उसके अनुसार जॉब को बनाना। लेपिंग से तैयार सतह इतनी शुद्ध हो जाती है कि दोनों मैचिंग सतहों में वैक्यूम निर्वात पैदा हो जाता है। मतलब लेपिंग से तैयार सतह इतनी मतलब हमारी परफेक्ट हो जाती है कि दोनों सतहों में क्या रहता है, निर्वात पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, लेपिंग की हुई सतह पर जंग लगने की संभावना नहीं रहती। मतलब सतह पर अगर लेपिंग हो गई है तो उस पर जंग लगने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, मतलब उस पर जंग नहीं लगती है। सतह पर उभरे छोटे छोटे हाई स्पॉट्स बहुत ही पास पास आ जाते हैं। मतलब जो सतह पर हाई स्पॉट्स वगैरह रहते हैं तो वो हमारे बहुत ही पास पास आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, लेप्स। अब लेप्स क्या रहता है, तो बोल रहा है लेपिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे लेप टूल कहते हैं। मतलब लेपिंग करने के लिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, लेपिंग टूल। तो लेपिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे लेप टूल कहते हैं। लेप टूल भिन्न भिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं। मतलब जो लेप टूल रहते हैं अलग अलग आकृतियों के बनाए जाते हैं। लेप प्राय नरम धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, लेड, एल्युमिनियम, टिन और कांसा इत्यादि से बनाए जाते हैं। तो जो हमारे लेप रहते हैं कौन कौन सी धातुओं से बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, लेड, एल्यूमिनियम और टिन आदि से बनाए जाते हैं, मतलब नरम धातु। एब्रेसिव कणों को दबाव द्वारा चिपकाया जाता है जिसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए जो एब्रेसिव कण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें चार्जिंग मटेरियल कहते हैं। मतलब अब एब्रेसिव कण क्या रहते हैं हमारे, जैसा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, बोरोन कार्बाइड हो गया, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, डायमंड हो गया, ये हमारे एब्रेसिव हैं। एब्रेसिव को क्या करते हैं हम, लेपिंग टूल पर चिपकाते हैं, तो उससे क्या रहता है, फिनिशिंग आती है। तो वो ही बोल रहा है कि एब्रेसिव कणों को दबाव द्वारा चिपकाया जाता है जिसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए जो एब्रेसिव कण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें चार्जिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे हीरा, कोरंडम, एमरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमारे क्या है, एब्रेसिव कण है। ज्यादा धातु काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब अगर हमें ज्यादा धातु काटना है तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। और फिनिशिंग के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, लेप घर्षण विधि द्वारा धातु को काटता है। लेप कौन सी विधि द्वारा, तो घर्षण विधि द्वारा धातु को काटता है। नोट क्या बोला है, लेप जिस धातु को काटता है प्राय उससे नरम धातु का इसे बनाया जाता है। मतलब जैसे लेप हमारा किसी धातु को काट रहा है तो उससे नरम धातु का इसे बनाया जाएगा। जैसे हम कास्ट आयरन पर लेपिंग कर रहे हैं तो जो हमारा लेप रहेगा उसको हमें एल्यूमिनियम का बनाना पड़ेगा। मतलब लेप जिस धातु को काटता है उससे नरम धातु का इसे बनाया जाता है। मतलब जिस धातु को हम काट रहे हैं तो उससे तो नरम हमारा लेप होना ही चाहिए। जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट होता है तब वह एब्रेसिव के साथ चार्ज हो जाता है और लेप को काटने लगता है। तो जब हमारा वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट रहेगा तो हमारा एवरेज मतलब जो लेप रहेगा वो अच्छे से कटिंग करेगा, मतलब और लेप को काटने लगेगा। तो ये हमारा पॉइंट है, ये आप पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाता है लेपिंग के लिए माध्यम। क्या क्या माध्यम रहते हैं, तो बोल रहा है
लेपिंग करने के लिए लेपिंग कंपाउंड प्रयोग में लाई जाती है जो भिन्न भिन्न प्रकार के एब्रेसिव से बनाए जाते हैं। अब लेप की जाने वाली धातु और एब्रेसिव कौन कौन सी होती हैं? तो सॉफ्ट स्टील के लिए हम किसका यूज करेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। हार्ड की यूज स्टील के लिए सिलिकॉन का ऑक्साइड का। गेज मेकिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? बोरॉन कार्बाइड एब्रेसिव का। और टंगस्टन कार्बाइड के लिए डायमंड एब्रेसिव का यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, लेप की जाने वाली धातु और किस एब्रेसिव का यूज करना है, तो ये आपको याद रखना है। सॉफ्ट स्टील एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हार्ड की स्टील सिलिकॉन कार्बाइड, गेज मेकिंग बोरॉन कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव वाले लेप धातु को धीरे धीरे काटते हैं तथा उच्च फिनिश प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले हमारे लेप रहते हैं उसका प्रयोग हाई फिनिश लाने के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड वाले लेप अधिक धातु काटते हैं व इनके द्वारा सरफेस रफ होती है। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड वाले एब्रेसिव रहते हैं उसके द्वारा रफ रफ सरफेस होती है, मतलब उसका प्रयोग ज्यादा धातु काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेपिंग के लिए लुब्रिकेंट्स। अब लेपिंग के लिए कौन कौन से लुब्रिकेंट का यूज करेंगे? तो बोल रहा है लेपिंग करते समय लेप तथा जॉब में उत्पन्न हुए ताप को दूर करके लेपिंग की गति बढ़ाने तथा सतह पर उत्तम फिनिश प्राप्त करने के लिए कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब लेपिंग करते समय, मतलब जो जॉब और लेप हमारा रहता है तो उसके बीच क्या रहता है? ताप को दूर करके। और लेपिंग की गति बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कटिंग फ्लूइड का। जैसे मशीन ऑयल, ग्रीस, मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल, वाटर सॉल्युबल कटिंग ऑयल आदि का प्रयोग किया जाता है। तेल व ग्रीस का प्रयोग फेरस धातु की लेपिंग के लिए किया जाता है। तेल और ग्रीस का प्रयोग किसके लिए? लोहे धातु की लेपिंग के लिए। तांबा व इसकी एलआई की लेपिंग व नॉन फेरस धातुओं की लेपिंग के लिए सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको याद रखना है, तेल और ग्रीस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लोहे धातु के लिए। जबकि तांबा और एलआई की लेपिंग के लिए और फेरस धातुओं की लेपिंग के लिए किसका यूज करते हैं? सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नोट क्या बोला है? लेपिंग के लिए एब्रेसिव ग्रेन साइज 50 से 800 तक होता है। तो लेपिंग के लिए एब्रेसिव ग्रेन साइज कितना रहता है? 50 से 800 तक रहता है। तो आप सभी को पता है जो हमारे ग्रेन साइज में हमारी 220 से मतलब सॉरी 400 से 600 तक जो हमारी ग्रेन साइज रहती है उसमें जो हमारे ग्रेन रहते हैं बहुत ही बारीक हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आटे के समान। तो लेपिंग के लिए कितनी एब्रेसिव ग्रेन साइज का यूज हो रहा है? 50 से 800 तक ही। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या बोला है? लेपिंग कंपाउंड। तो बोला है लेपिंग करने के लिए जॉब की सतह पर जो पेस्ट लगाया जाता है उसे लेपिंग कंपाउंड कहते हैं। मतलब लेपिंग करने के लिए तो जो हम जॉब पर पेस्ट लगाते हैं उसे लेपिंग कंपाउंड कहते हैं। लेपिंग कंपाउंड एब्रेसिव कणों और तेल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। लेपिंग कंपाउंड किसके साथ? एब्रेसिव कण और तेल को मिक्स करके बनाया जाता है, जो लेपिंग की कटिंग क्रिया को बनाए रखता है और सतह को लुब्रिकेट करता है। तो क्या करता है? लेपिंग की कटिंग क्रिया को बनाए रखता है और सतह को लुब्रिकेट करता है। अब आ जाता है लेपिंग अलाउंस। अब लेपिंग अलाउंस क्या रहता है? तो बोला लेपिंग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जितनी धातु को घिसाई जाती है उसे लेपिंग अलाउंस कहते हैं। मतलब लेपिंग के द्वारा हम जितनी ज्यादा से ज्यादा धातु काट सकते हैं उसे लेपिंग अलाउंस कहते हैं। लेपिंग के लिए प्राय 0.01 mm, मतलब 0.05 mm से 0.01 mm अलाउंस रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 0.005 mm से 0.01 mm अलाउंस रखा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेपिंग करने से पहले प्राय जॉब की सरफेस पर मशीनिंग और ग्राइंडिंग की जाती है। मतलब मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद ही हमें जॉब पर लेपिंग करनी है। अब देख लेते हैं लेपिंग की विधि। तो लेपिंग कैसे की जाती है? तो बोल रहा है लेपिंग की क्रिया हाथ द्वारा या मशीन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? हाथ द्वारा या मशीन द्वारा की जाती है। सबसे पहले लेपिंग किए जाने वाली पार्ट की आकृति के अनुसार लेप का चुनाव किया जाता है। मतलब सबसे पहले लेपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमारा फ्लैट जॉब है तो फ्लैट जॉब के लिए हम किस लेप का यूज करेंगे? अगर सिलेंड्रिकल जॉब है तो उसके लिए अलग लेप का यूज करेंगे। अगर हमारा इंटरनल है, अंदरूनी लेपिंग करनी है तो उसके लिए अलग टूल का यूज करेंगे। तो इस प्रकार जो हम जिस पार्ट पर हम लेप कर रहे हैं उसकी आकृति के अनुसार लेप का चुनाव करना चाहिए। जैसे फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट लेप, अंदरूनी सुराख या अर्धगोलाकार सतह के लिए सिलेंड्रिकल लेप, राउंड शाफ्ट के लिए रिंग लेप तथा बड़े व्यास के सिलेंडर के लिए फ्लोटिंग लेप का प्रयोग किया जाता है। तो धातु सॉरी उसकी आकृति के अनुसार लेप का चुनाव करते हैं। इसके बाद लेप पर लेपिंग कंपाउंड लगाकर जॉब की लेप की जाने वाली सतह पर तेल लगाकर फ्लैट लेप को आगे पीछे दाएं बाएं चलाना चाहिए। मतलब क्या रहता है? चुनाव कर लिया हमने किस लेप का यूज करेंगे, उसके बाद क्या रहता है? लेप की जाने वाली सतह पर हम तेल वगैरह लगाकर जो हमारा फ्लैट लेप रहता है उसको आगे पीछे चलाते हैं। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक इच्छित फिनिश प्राप्त ना हो जाए। मतलब यह क्रिया हम जब तक करेंगे जब तक हमें नहीं लगने लगेगा कि हाँ हमारा जॉब फिनिश हो गया, तब तक हम इस क्रिया को करते रहेंगे। यदि किसी रॉड की लेपिंग करनी हो तो उसे लेथ मशीन पर बांध कर रिंग लेप द्वारा लेपिंग की जाती है। अगर कोई रॉड है उसकी लेपिंग करनी है तो लेथ मशीन पर बांध कर रिंग लेप से लेपिंग करेंगे। इसमें भी रिंग लेप को आगे पीछे घुमाकर और चलाकर लेपिंग की जाती है। यदि किसी सुराख की लेपिंग करनी है तो सिलेंड्रिकल लेप का यूज करेंगे। अगर कोई सुराख है उसकी लेपिंग करनी है तो सिलेंड्रिकल लेप का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे डायग्राम में ये कोई हमारी सतह है, ये हमारी कोई प्लेट है जिस पर ये आप देख सकते हैं ये हम लेपिंग कर रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, आगे पीछे चलाते जाते हैं और हमारी जॉब फिनिशिंग होती जाती है। तो ये हमारा लेपिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है लेप का प्रकार। अब लेप कौन कौन से प्रकार का रहता है, तो बोल रहा है प्राय निम्नलिखित प्रकार के लेप प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला आ जाता है लेपिंग प्लेट, चपटा लेप, फ्लैट लेप। यह एक फ्लैट लेप है जिसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कौन सा लेप है, फ्लैट लेप है और कास्ट आयरन से बनाया जाता है। लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए इसकी टॉप सरफेस पर ग्रुप बने होते हैं। लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए इसकी सतह पर क्या रहता है, ग्रुप वगैरह बने होते हैं। एब्रेसिव ग्रेन्स को लेपिंग प्लेट पर जमा करने की विधि को चार्जिंग कहते हैं। मतलब एब्रेसिव ग्रेन्स को जो हमारा मतलब कहने का मतलब यह लेपिंग प्लेट पर जमा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। इसका प्रयोग फ्लैट सरफेस पर लेपिंग के लिए करते हैं। फ्लैट सरफेस पर लेपिंग के लिए फ्लैट लेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लेप। क्या बोल रहा है, इसे एक्सपेंशन लेप भी कहते हैं। यह एक प्रकार का सिलेंड्रिकल लेप है जिस पर प्रसार प्रदान करने के लिए ग्रुप बने होते हैं। मतलब जो हमारा एक्स एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लेप है उस पर क्या रहता है, ग्रुप वगैरह बने रहते हैं जिसके द्वारा हम उसको लंबाई को मतलब एक्सपेंसर कर सकते हैं। और एब्रेसिव कंपाउंड को धारण करने के लिए लेप के चारों ओर ग्रुप बने होते हैं। इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल होल में लेपिंग करने के लिए, कोई होल है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल लेप का यूज करेंगे। अब आ जाता है एडजस्टेबल रिंग लेप। यह एक रिंग लेप है जिसका अधिकतर प्रयोग बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेसों की लेपिंग के लिए किया जाता है। इंटरचेंजेबल बुशों वाले रिंगलेप भी पाए जाते हैं। मतलब जो इंटरचेंजेबल बुशे रहते हैं वो वाले रिंगलेप भी पाए जाते हैं। एडजस्टेबल रिंगलेप का प्रयोग बाहरी जो सिलेंड्रिकल जॉब की लेपिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिनके बीच में विभिन्न साइजों के बुश प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेपर्ड लेप्स। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के लेपों का प्रयोग अंदरूनी टेपर टेपर होल और बाहरी टेपर सिलेंड्रिकल सतहों पर किया जाता है। तो टेपर लेप का प्रयोग अंदरूनी टेपर या बाहरी टेपर के लिए किया जाता है। स्पेशल लेप्स क्या बोला है, ये जटिल आकार वाले लेप होते हैं जिनका प्रयोग प्राय अनियमित आकार वाली सरफेसों की लेपिंग के लिए करते हैं। मतलब कोई अनियमित आकार वाली सरफेस है तो उसके लिए स्पेशल लेप्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लेपिंग प्रोसेस। लेपिंग प्रोसेस में क्या क्या रहता है, किस किस टूल का यूज किया जाता है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा होनिंग। अब होनिंग क्या रहती है, तो होनिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बोल रहा है होनिंग एक प्रकार की कार्यविधि है। होनिंग भी क्या है, हमारी फिनिशिंग प्रोसेस ही है। होनिंग फिनिशिंग की एक क्रिया है। इसके द्वारा सुराखों, स्प्लाइंस, बाहरी सिलेंड्रिकल सतह, बियरिंग, बोर, पिन होल इत्यादि की साइजों व शुद्धता में व उच्च कोटि की फिनिशिंग की जाती है। मतलब होनिंग भी हमारी फिनिशिंग क्रिया ही है। इसके द्वारा क्या क्या सुराख हुआ, स्प्लाइंस हुआ, बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ या हमारी अंदरूनी सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ, पिन होल इत्यादि की क्या की जाती है, उच्च कोटि की फिनिशिंग की जाती है। होनिंग एब्रेसिव स्टिक के साथ की जाती है। होनिंग किसके साथ की जाती है, एब्रेसिव स्टिक के साथ की जाती है। एब्रेसिव स्टिक को क्या बोलते हैं, होन कहते हैं। होनिंग हमारी एब्रेसिव स्टिक्स के साथ की जाती है। एब्रेसिव स्टिक को होन कहते हैं। यह प्रक्रिया इंजन सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल इत्यादि में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है, इंजन सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल इत्यादि में की जाती है। यह प्रक्रिया केवल सिलेंड्रिकल सरफेस में ही की जाती है क्योंकि घूमता हुआ होन बोर होल की धुरी पर ऊपर नीचे चलता हुआ फिनिशिंग करता है। मतलब ये जो होनिंग प्रक्रिया है हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस मतलब गोलाकार के जॉब पर ही की जाती है। नोट क्या बोला है, होनिंग विधि में स्पिंडल का मूवमेंट वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो नोट लिखा है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि होनिंग विधि में स्पिंडल का मूवमेंट कैसा रखा जाता है, तो वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग मतलब ऊपर से नीचे आता है और आगे पीछे स्लाइड करता है। तो क्या रहेगा इसका मूवमेंट, वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, मास प्रोडक्शन में स्पेशल होनिंग मशीन प्रयोग की जाती है। होनिंग प्राय ड्रिल मशीन, लेथ मशीन पर भी की जाती है। होनिंग कहाँ कहाँ की जाती है, लेथ मशीन पर भी कर सकते हैं, ड्रिल मशीन पर भी कर सकते हैं। होनिंग की क्रिया में होनिंग स्टिक विभिन्न आकार की होती है जैसे सिलेंड्रिकल, आयताकार, वर्गाकार, अर्धगोलाकार आदि। मतलब कार्य के अनुसार होनिंग स्टिक भी अलग अलग आकार की होती है। नोट क्या बोला है, होनिंग की क्रिया केवल मशीन पर ही की जाती है। मतलब जो होनिंग की प्रोसेस रहती है हमारी मशीन के द्वारा की जाती है, इसको हाथ के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं होनिंग के लाभ, क्या क्या लाभ हैं। तो बोल रहा है सिलेंड्रिकल सतह पर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए होनिंग की जाती है। तो कोई भी सिलेंड्रिकल सतह है उस पर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाना है, होनिंग का यूज करेंगे। इस क्रिया से सतहों में घर्षण शून्य के बराबर रह जाती है। मतलब इसके होनिंग करने के बाद सतहों में क्या रहता है, घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे घूमने वाले पुर्जे बड़ी सरलता से घूमते हैं। मतलब इससे पार्ट्स क्या रहता है, बहुत आसानी से घूमते हैं। इससे निर्धारित फिट प्राप्त की जा सकती है। मतलब जैसी हमें फिट चाहिए वैसी फिट प्राप्त कर सकते हैं।
इससे पार्ट्स को टॉलरेंस की अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बना सकते हैं। मतलब जिस टॉलरेंस जैसा हमने टॉलरेंस दिया है तो उस टॉलरेंस में इस विधि के द्वारा बना सकते हैं जॉब को। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त पार्ट होनिंग द्वारा परिशुद्ध किए जाते हैं। मतलब जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्शन रहता है उसमें कोई भी हमारा शाफ्ट वगैरह है या क्रैंक शाफ्ट है या हमारा स्पाइरल गियर मेयर वगैरह भी है तो वो होनिंग विधि द्वारा ही परिशुद्ध किए जाते हैं। अब आ जाता है होनस, होनिंग स्टोन क्या रहता है। तो बोल रहा है होनिंग करने के लिए जिस एब्रेसिव छड़ का प्रयोग किया जाता है उसे होनिंग स्टोन या होनिंग स्टिक या होन कहते हैं। होनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को होन कहते हैं। यह एक प्रकार की धातु को पॉलिश करने वाली एब्रेसिव छड़ है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड के बॉन्ड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जो होनिंग स्टोन रहता है वो हमारा किस किस के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, डायमंड वगैरह को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें विट्रीफाइड और रेजिनाइड बॉन्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से बॉन्ड प्रयोग में लाए जाते हैं? विट्रीफाइड और रेजिनाइड। इसके द्वारा कास्ट आयरन, इस्पात, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम, चांदी तथा कांच आदि पर प्लास्टिक पर पॉलिश की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। होनिंग स्टिक का चयन करना, वो होनिंग स्टिक का चयन कैसे करेंगे? तो होनिंग की जाने वाली धातु और एब्रेसिव। तो कास्ट आयरन के लिए किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड का। ये आपको याद रखना है। कास्ट आयरन के अगर हमें कास्ट आयरन धातु पर होनिंग करना है तो हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करेंगे। अगर हमें नॉन फेरस धातु जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि पर अगर होनिंग करना है तो हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करेंगे। अगर हमें स्टील पर होनिंग करना है तो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। इसमें फ्रेंड्स उल्टा है, लेपिंग में अलग रहता है, यहाँ पर अलग रहता है, तो ये आपको याद रखना है। टंगस्टन व सिरामिक्स के लिए हम डायमंड का यूज करेंगे। अब क्या बोल रहा है? कास्ट आयरन के जॉब पर होनिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड और स्टील के जॉब के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा सभी प्रकार की नॉन फेरस धातुओं के लिए सिलिकॉन कार्बाइड वाले एब्रेसिव का यूज करते हैं। कठोर धातुओं के लिए सॉफ्ट बॉन्ड के होनिंग स्टोन, मतलब कठोर धातुओं के लिए कौन सा? सॉफ्ट बॉन्ड के होनिंग स्टोन जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। तथा नरम धातुओं के लिए हार्ड बॉन्ड का प्रयोग करना चाहिए, मतलब नरम धातुओं के लिए हार्ड बॉन्ड यूज करेंगे। अब आ जाता है होनिंग अलाउंस। तो क्या बोला है? होनिंग अलाउंस 0.01 mm से 0.02 mm तक रखा जाता है। होनिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? 0.01 mm से 0.02 mm रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। होनिंग करने से पहले सिलेंड्रिकल सतह की ग्राइंडिंग की जाती है और साइज भी शुद्ध बनाए जाते हैं। मतलब होनिंग करने से पहले क्या रहता है? हमें सिलेंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। अब आ जाता है फिनिश के अनुसार होनस को 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब फिनिश के अनुसार जो हमारे होनिंग स्टोन रहते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है कोर्स या रफ होनस। कोर्स या रफ होनस क्या बोला है? इसका प्रयोग बोरिंग करने के बाद जॉब पर रफ होनिंग के लिए किया जाता है। मतलब बोरिंग, अगर किसी जॉब पर हमने बोरिंग की है, बोरिंग के बाद हम क्या करेंगे? रफ बोरिंग के बाद जॉब पर रफ होनिंग के लिए किया जाता है। दूसरा आ जाता है मीडियम या फिनिश होनस। इसका प्रयोग होनिंग या सेमी फिनिशिंग सतह को फिनिश करने के लिए किया जाता है। कोई अर्ध फिनिशिंग सतह है उसके लिए किसका यूज करेंगे? मीडियम या फिनिश होनस का। थर्ड आ जाता है फाइन या पॉलिश होनस। क्या बोला? इसे फिनिश होनिंग के बाद भीतरी सतह को अत्यधिक पॉलिश अर्थात शीशे की तरह चमकाने के लिए किया जाता है। जो फाइन या पॉलिश होनस रहता है इसका प्रयोग हम जॉब को बिल्कुल शीशे की तरह चमकाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है होनिंग करने की विधि। अब होनिंग कैसे की जाती है? तो बोल रहा है कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन करके इसे होनिंग मशीन स्पिंडल में बांध देते हैं। मतलब होनिंग स्टोन का चयन करेंगे और होनिंग मशीन के स्पिंडल पर बांध देंगे। इसके बाद जॉब को मशीन की टेबल के साथ सही पोजीशन में बांधकर मशीन को चालू किया जाता है। होनिंग स्टेन को जॉब पर ऊपर नीचे चलाकर होनिंग की जाती है। कैसा चलता है? ये ऊपर नीचे चलता है, मतलब वर्टिकल, ऊपर नीचे ऐसे चलता है। होनिंग कार्यक्रिया करते समय लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। प्राय मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। होनिंग करते समय किसका यूज करते हैं? मिट्टी के तेल का। बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर होनिंग करने के लिए एक्सटर्नल बाहरी होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। मतलब बाहरी सतह पर करना है तो एक्सटर्नल। और होनिंग की क्रिया दो तरह से की जाती है। जो होनिंग की क्रिया रहती है कितने तरीके से की जाती है? दो तरीके से। तो पहली आ जाती है ड्राई होनिंग। अब ड्राई होनिंग क्या रहती है? सूखी होनिंग। तो बोल रहा है इस प्रकार की होनिंग क्रिया अधिक धातु व रफ कटाई के लिए प्रयोग की जाती है। जो ड्राई होनिंग रहती है रफ कटाई के लिए यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता है। ड्राई का मतलब रहता है सूखा। तो क्या बोल रहा है? इसमें किसी प्रकार के कूलेंट, जो ड्राई होनिंग रहती है उसमें किसी प्रकार के कूलेंट का यूज नहीं किया जाता है। इसमें 80 से 120 नंबर ग्रेन साइज वाले होनस प्रयोग किए जाते हैं। कितना? 80 से 120 नंबर वाले ग्रेस होनस प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? ड्राई होनिंग में। दूसरी आ जाती है वेट होनिंग, मतलब गीली होनिंग। तो बोला है इसमें होनिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें कम धातु काटी जाती है।
इसमें फाइन ग्रेन साइज 120 से 300 नंबर तक होनस प्रयोग की जाती है। मतलब इसमें क्या रहता है, जो फाइन ग्रेन साइज रहती है हमारी 120 से 300 नंबर तक रहती है, तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है लेपिंग और होनिंग में अंतर। लेपिंग और होनिंग में क्या अंतर है, तो बोल रहा है यह क्रिया फ्लैट और सिलेंड्रिकल दोनों प्रकार की सतह पर की जाती है। लेपिंग को फ्लैट और सिलेंड्रिकल दोनों सतह पर करते हैं। यह क्रिया केवल सिलेंड्रिकल सतह पर की जाती है, होनिंग केवल सिलेंड्रिकल सतह पर की जाती है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, यह क्रिया हाथ और मशीन दोनों से की जाती है। यह क्रिया केवल मशीन द्वारा की जाती है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, इसमें कार्य करने की स्पीड कम होती है, इसमें कार्य करने की स्पीड अधिक होती है। इसमें मुलायम धातुओं के लेप का प्रयोग लेपिंग कंपाउंड के साथ किया जाता है। इसमें होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या रहता है, लेपिंग कंपाउंड के साथ प्रयोग किया जाता है, इसमें होनिंग स्टोन के साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्पादन दर कम है, इसमें उत्पादन दर अधिक है। लेपिंग के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, इसमें ड्राई होनिंग की जाती है। और वेट होनिंग में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। नोट क्या बोला है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की होनिंग करने के लिए। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुएं कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स हमारी, जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन। जो जितनी भी हमारी नरम धातुएं रहती है वो लो टेंसाइल के अंतर्गत आती हैं। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की होनिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुएं जैसे हमारा कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील के लिए किसका यूज करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, पहली आ जाती है हमारी सुपर फिनिशिंग। अब सुपर फिनिशिंग क्या रहती है, तो बोल रहा है उच्च कोटि की फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में फ्लैट, गोल, उत्तल, अवतल सतहों की फिनिशिंग की जाती है। इसमें अधिकतर सिलेंडर, पिस्टन, बोर, क्रैंकशाफ्ट, बियरिंग इत्यादि की फिनिशिंग की जाती है। किस किस की, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट की फिनिशिंग की जाती है। इसमें 0.005 mm से 0.025 mm तक अलाउंस, सॉरी 0.005 mm से 0.025 mm तक कटिंग कर सकते हैं। यह क्रिया ग्राइंडिंग के बाद की जाती है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले एब्रेसिव स्टोन 400 से 600 नंबर ग्रेन साइज के होते हैं। इस एब्रेसिव स्टोन को विशेष प्रकार के होल्डर में फिट करके स्टोन की फीडिंग गति के साथ साथ ऑसिलेटिंग गति, मतलब जॉब या पार्ट को भी हिलाते रहना, वही दी जाती है। इस क्रिया द्वारा 1 माइक्रोन 0.01 mm तक की शुद्धता में जॉब को फिनिश किया जाता है। तो जो पॉलिशिंग क्रिया रहती है इसके द्वारा 1 माइक्रोन तक की शुद्धता में हम जॉब को फिनिश कर सकते हैं। दूसरी आ जाती है फ्रोस्टिंग। अब फ्रोस्टिंग क्या रहती है, तो बोल रहा है इस विधि में पार्ट या जॉब की बाहरी सतह को चमकदार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कोई भी पार्ट है उसकी बाहरी सतह को चमकदार बनाया जाता है। यह एक शाइनिंग प्रोसेस है। यह क्रिया फिनिश जॉब के ऊपर की जाती है। इसमें सॉफ्ट मटेरियल की पिन प्रयोग की जाती है। इस पिन को ड्रिलिंग मशीन के दिलचक में बांधकर प्रयोग किया जाते हैं। प्रयोग करते समय जॉब या पार्ट की सतह पर एमडी पेस्ट का लेप कर दिया जाता है। इसके बाद ड्रिल चक को बंधी पिन को हल्का दबाव देकर पार्ट्स की सतह पर गोल चमकदार निशान बनाए जाते हैं, जिसे फ्रोस्टिंग कहते हैं। यह क्रिया आमतौर पर पीतल, तांबा, कांसे के बर्तनों पर की जाती है। तो फ्रेंड्स आपने अपने घरों में देखा होगा, जो हमारी पीतल, तांबे के बर्तन रहते हैं उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो वो हमारी कौन सी क्रिया द्वारा की जाता है, फ्रोस्टिंग द्वारा। यह क्रिया केवल सुंदरता के लिए की जाती है। तो जो फ्रोस्टिंग रहती है केवल सुंदरता के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, सॉरी फ्रेंड, पहला हो गया हमारा, कौन कौन सी हो गई, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा था सुपर फिनिशिंग, दूसरा पढ़ लिया फ्रोस्टिंग। अब थर्ड नंबर आ जाता है हमारा पॉलिशिंग। अब पॉलिशिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है इस क्रिया में पॉलिशिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। किसका, कोई पॉलिशिंग व्हील रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। यह व्हील ग्राइंडिंग मशीन की तरह प्रयोग करते हैं। किसकी तरह, ग्राइंडिंग मशीन की तरह। इसके लिए डबल एंडेड पेडिस्टल ग्राइंडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त एब्रेसिव कोटेड व्हील चमड़े, ऊन, कैनवास और विशेष प्रकार के कागज से बनाए जाते हैं। जो एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं किसके, चमड़े वगैरह, ऊन, कैनवास के बने होते हैं। इन व्हीलों के द्वारा सभी प्रकार की आकृतियों की जॉब की फिनिशिंग, सॉरी पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग द्वारा सरफेस पर आए स्क्रैच व निशान दूर किए जाते हैं। तो जो इस क्रिया में साइजों की शुद्धता नहीं देखी जाती, केवल फिनिशिंग की जाती है। तो जो पॉलिशिंग रहता है इसमें क्या रहता है, साइजों की शुद्धता नहीं देखी जाती, केवल फिनिशिंग की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है बफिंग। अब बफिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है यह भी एक फिनिशिंग की क्रिया है। इसे पॉलिशिंग के बाद किया जाता है। पॉलिशिंग के बाद बफिंग किया जाता है, जिससे पॉलिश किए हुए पार्ट शीशे की तरह चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त एब्रेसिव बहुत ही बारीक फ्लोर साइज के होता है। इन्हें भी बाइंडर द्वारा चिपकाया जाता है। इसके लिए ग्रीस, मोम, पैराफिन, केरोसिन और तारपीन के तेल प्रयोग में लाए जाते हैं। यह क्रिया केवल चमक लाने के लिए की जाती है। इसमें भी शुद्धता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो हमारी बफिंग प्रक्रिया रहती है ये भी इससे क्या रहता है, चॉप को चमकाने के लिए की जाती है। तो इसमें भी शुद्धता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लेपिंग और होनिंग। लेपिंग और होनिंग में हमारी जो जो क्रियाएं यूज होती हैं, या जितनी तरह की हमारी मतलब फिनिशिंग प्रक्रियाएं हैं,
उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये आप मतलब आज की वीडियो में इतना ही। अब फ्रेंड इसके बाद हमारा एक चैप्टर और रह गया है फिटर का, जिसका नाम है एंटी कोरोसिव मतलब प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, मतलब कोई जॉब है उस पर परत वगैरह या पेंट वगैरह करना उसे जंग से बचाने के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके उस चैप्टर के बाद हमारी फिटर थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद हमारा रह गया है वेल्डर, टर्नर मशीनिस्ट और वो क्या बोलते हैं हमारा वेल्डिंग, तो उसको हम अलग अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।